दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली हवाई जहाज से भी तेज उड़ा करते थे। आज के जमाने में दुनिया में ऐसा कोई भी हवाई जहाज नहीं है जो हनुमान जी को पीछे कर सकता था। दोस्तों, ये बात आप सभी को मालूम ही है कि जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित होकर गिर पड़े थे तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर कितनी देर में हनुमान जी हिमालय से लंका पहाड़ लेकर पहुंचे थे और कितनी तेजी से वह उड़ सकते थे? क्या आज के हवाई जहाज के स्पीड से भी तेज उड़ते थे हनुमान जी? हिमालय संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हनुमान जी को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके कि वह बहुत ही कम समय में संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लंका पहुंच गए। तो क्या सच में हनुमान जी की उड़ने की गति बहुत तेज थी? इन सभी सवालों का जवाब सुनने के लिए आज की हमारी इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बताएंगे संजीवनी बूटी लाते वक्त कौन सी कठिनाइयां हनुमान जी के सामने आईं। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि संजीवनी बूटी ला रहे हनुमान जी पर भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत ने क्यों हमला किया था। दोस्तों, लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध होने से पहले मेघनाद एक यज्ञ कर रहा था। रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया कि अगर मेघनाद का ये यज्ञ सफल हो गया तो मेघनाद अमर हो जाएगा और तीनों लोकों में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। यह सुनकर वानर सेना ने मेघनाद के यज्ञ में बाधा डाली और उसके यज्ञ को रोक दिया। यज्ञ के रुक जाने तक रात हो चुकी थी, इसलिए लक्ष्मण जी ने मेघनाद को रात में ही युद्ध के लिए ललकारा। मेघनाद भी रात में ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, मगर मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जब मेघनाद ने उनके शरीर को उठाने की कोशिश की तो उनका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही दूसरा अवतार थे। उनमें असीम शक्ति थी, इसलिए मेघनाद के लाख कोशिश करने पर भी वह लक्ष्मण जी के शरीर को उठा नहीं पाया और वहां से चला गया। भगवान श्री राम अपने भाई को मूर्छित होता देख उदास हो जाते हैं। तब हनुमान जी एक वैद्य को लेकर आते हैं और वो वैद्य बताते हैं कि हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आ सके तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल भी गए, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में कितना वक्त लगा ये जानते हैं। आपको पूरी कथा विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने मेघनाद के यज्ञ को रोकने के लिए उन पर रात के 9 बजे हमला किया था। मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध 12 बजे तक हुआ था। मेघनाद ने राम जी के सबसे प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। लक्ष्मण जी को मूर्छित पाकर पूरी वानर सेना और भगवान श्री राम दुखी हो गए। विभीषण, जो रावण का छोटा भाई और भगवान श्री राम का परम भक्त था, उसने हनुमान जी से सुषेण वैद्य को लाने को कहा। विभीषण के कहने पर हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आए। तब तक रात के 1 बज चुके थे। सुषेण वैद्य ने भगवान श्री राम से कहा कि लक्ष्मण जी की जान अब सिर्फ एक ही कारण से बचाई जा सकती है। भगवान श्री राम ने अपने प्यारे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए हामी भरते हुए सुषेण वैद्य से पूछा कि वो कौन सा तरीका है। सुषेण वैद्य ने कहा कि हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत पर 4 तरह के औषधियों को सूर्योदय से पहले लेकर आ गए तो लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सकती है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को आश्वासन दिया कि वह सूर्योदय से पहले ही औषधि लेकर आएंगे। हनुमान जी रात के करीब 1:30 बजे संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की तरफ निकल गए। लंका से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत थे। द्रोणागिरी पर्वत पहुंचने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां मिली। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से निकलकर भारत पहुंचे तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस मिला, जिसने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। एक साधु का वेश बनाए कालनेमी राक्षस भगवान श्री राम के नाम का लगातार जाप कर रहा था। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी कालनेमी के करीब आ गए। कालनेमी एक राक्षस था जो सिर्फ हनुमान जी का समय खराब करना चाहता था। कालनेमी ने खुद को बहुत ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि वह पहले स्नान करें और फिर वह बताएंगे कि रावण से चल रहे युद्ध का क्या परिणाम होगा। हनुमान जी उस राक्षस की बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। जब हनुमान जी स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, मगर हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को मार गिराया और मगरमच्छ की आत्मा ने कालनेमी राक्षस की सारी सच्चाई हनुमान जी को बता दी। तब हनुमान जी ने उस राक्षस को अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। इस तरह हनुमान जी का करीब आधा घंटा कालनेमी राक्षस ने बर्बाद कर दिया। एक बार फिर से हनुमान जी ने अपना सफर तय किया और द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने लगे। हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी। इस तरह द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी ढूंढने में ही उन्होंने आधा घंटा लगा दिया।
आखिरकार जब वह संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा ले आए। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर अयोध्या से गुजर रहे थे तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर हमला कर दिया। भरत के बाण से घायल होकर हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए जमीन पर गिर गए। जब भरत ने हनुमान जी के मुंह से भगवान श्री राम का नाम सुना तो उनके पास जाकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने भरत को सीताहरण, लंकापति रावण और लक्ष्मण के मूर्छित होने का पूरा मामला समझाया। जब भरत को सच्चाई मालूम हुई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भरत ने हनुमान जी से माफी मांगी और उन्हें विदा किया। इन सब में एक बार फिर से उनका आधा घंटा खराब हुआ। आखिरकार हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के साथ लंका पहुंचे। हनुमान जी के हाथ में द्रोणागिरी पर्वत देखकर सब हैरत में पड़ गए। आखिरकार सुषेण ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और उन्हें संजीवनी बूटी दी। दोस्तों, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से निकले थे तो 1:30 बज रहे थे। उन्हें संजीवनी बूटी 5 बजे लंका लानी थी। रास्ते में उनका जितना भी समय बर्बाद हुआ, अगर उसे हटा दिया जाए तो लगभग 2 घंटे में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लंका तक ले आए। जबकि लंका से हिमालय की दूरी आज के समय के अनुसार नापे तो एक तरफ की दूरी 2500 किलोमीटर है, यानी कि दोनों तरफ से दूरी 5000 किलोमीटर हुई। महज 2 घंटे में ही हनुमान जी ने 5000 किलोमीटर की दूरी पूरा कर ली थी। इस तरह से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितनी तेजी से हवा में उड़ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी की हवा में उड़ने की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। वर्तमान के भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हनुमान जी की गति आज के भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज से बहुत अधिक थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई चीज, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य चीज, अगर वह पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी ग्रह पर जाने के लिए उस वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद होना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि उस वस्तु की स्पीड बहुत अधिक हो, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा नहीं हुई तो वह चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही बनी रहेगी और गोल गोल पृथ्वी के चक्कर ही काटती रहेगी। लेकिन आखिर एक चीज को कितनी गति की जरूरत होगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए? आइए बताते हैं। अगर अंतरिक्ष विज्ञान की माने तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ने की जरूरत है। ये बात भी हम आज से पहले कई बार दोहे में सुन चुके हैं कि हनुमान जी ने पृथ्वी से दूर सूर्य को मीठा फल समझकर खाने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा की है। इसका मतलब उनके उड़ने या छलांग लगाने की हाई स्पीड कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा ही रही होगी। हनुमान जी की हाई स्पीड को साबित करने वाले ऐसे कई प्रमाण हमारे पुराणों में वर्णित हैं। हालांकि उनकी गति कितनी थी, इस बात का कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता। दोस्तों, आपको हनुमान जी की कौन सी गाथा सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।